हो गया। तो आप बोलोगे हृदय को चेक कैसे करेंगे? डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी। एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका हृदय ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करें इसके लिए? बहुत सरल तरीका बताता हूं। आपके घर की सीढ़ियों को चढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से चढ़ते जा रहे हैं अगर सीढ़ियां, और छत पर पहुंच गए तो समझ लीजिए हृदय बिल्कुल ठीक है। और जो सीढ़ियां चढ़ने में रुकावट आ रही है, सांस फूल रही है, दम फूल रहा है, आपको खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो समझ लो अभी भी ब्लॉकेज है और वो निकला नहीं है। सीढ़ियां चढ़कर देख लो, सबसे आसान तरीका है हृदय को चेक करने का। सीढ़ियां सबके घर में है। आप बच्चों की तरह से खटखट खटखट सीढ़ियां चढ़ जाएं तो समझना हृदय एकदम सुरक्षित है। और नहीं चढ़ पा रहे हैं तो फिर थोड़े दिन ये घिया का रस और पी लो। 2 महीने पिया और 1 महीने पी लो, 3 महीने बाद फिर चेक कर लो, और लगता है कि ठीक हो गया तो रस बंद कर देना, नहीं लगता है तो फिर और 1 महीने पी लेना। इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है इसकी, और ये सस्ते से सस्ता आसानी से हर घर में उपलब्ध है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि आजकल घिया का रस पीने में खतरा है क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि घी में इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचान आप कर लो। और ये पहचान आप खुद कर सकते हो, देखकर तो पहचान नहीं होगी। अगर आप घिया देखकर पहचान करोगे तो नहीं कर पाओगे। तरीका दूसरा बताता हूं। घिया को हाथ में ले लो और नाखून उसमें दबाओ, अंगूठे का नाखून उसमें दबा दो घी में। अगर नाखून आपका जल्दी से घुस गया अंदर तो समझना घिया एकदम शुद्ध है। और ये नाखून अगर घुस नहीं रहा है तो समझना घिया में इंजेक्शन लगा दिया। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब घिया में लग जाता है तो उसकी जो त्वचा है वो बहुत कठोर हो जाती है और उसमें नाखून घुसना मुश्किल हो जाता है। और जब तक घी में इंजेक्शन नहीं लगा है तब तक उसकी त्वचा बहुत नरम और मुलायम होती है, नाखून आसानी से घुस जाता है। तो इस तरीके से आप परीक्षण कर लो और शुद्ध घिया है वो आप घर में ले आओ। और मेरा तो एक सुझाव है, घिया अपने घर में लगा लो। आपके घर में छोटा सा गमला है ना, उसमें ही घिया लग जाएगा, क्योंकि घिये की जड़ कोई बहुत दूर तक नहीं जाती। घिया जो है ना क्रीपर है, बेल वाला फल है, तो बेल वाले फल तो गमले में भी लग जाते हैं। गमले में एक बीज लगाओ, बेल बढ़ेगी और घिया मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों की छत पर घिया लगवाया और एक बीज से 125 घिया आते हैं। और उसके 2 फायदे हैं। छत पर गमले में घिया लगा दो तो उसकी बेल पूरी छत पर फैल जाती है, तो सूरज का प्रकाश आपके घर को गर्म भी नहीं करता और नीचे के तापमान में 5 डिग्री की कमी आ जाती है। माने घर भी ठंडा रहेगा और घिया का घिया शुद्ध मिलता रहेगा। 2 in 1 है ये। बहुत घरों में हमने करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम। आप भी कर लो अपने घर में। और अगर कहीं कच्ची जमीन है घर में, थोड़ा बहुत आपके पास लॉन है, बगीचा है, तो उसमें ही लगा लो घी। अब मैं एक तीसरे